नमः श्रीवर्धमानाय निर्धूतकलिलात्मने सालोकानां त्रिलोकानां यद्विद्यादर्पणायते चलिए सम्यक दर्शनाधिकार की बात हो गई। मोक्ष मार्ग का दूसरा अंग सम्यक ज्ञान है और आचार्य समंतभद्र महाराज ने सम्यक ज्ञान का स्वरूप बताते हुए 4 अनुयोगों की बड़ी सुंदर व्याख्या की। अन्योन्मनतिरिक्तम् अन्योन्मनतिरिक्तम् याथा तथ्यं विना च विपरीता याथा तथ्यं विना च विपरीता निसंदेहं वेदये निसंदेहं वेदये दाहुस्तज्ज्ञानमागमिनः दाहुस्तज्ज्ञानमागमिनः बोलो फिर से इसका पदच्छेद होगा अन्यूनम अनतिरिक्तम याथा तथ्यम विना च विपरीतम निसंदेहम वेद यद आहु वेद बोलते हैं तो यह इधर आ जाएगा यद आहु यत आहु तज ज्ञानम आगिमिना। यहाँ से यत शब्द को उठाओ यत यानी जो अन्यूनाम अनतिरिक्तम जो वस्तु के स्वरूप को अन्यून न तो कम करे न अनतिरिक्तम न अधिक करे न अतिरिक्त न न्यून न न्यून न अतिरिक्त अन्यून अनतिरिक्त न घटाए न बढ़ाए बिना च विपरीतात् और विपरीतात् बिना विपरीतता के बिना जैसा का तैसा च और निस्संदेहम संदेह से रहित याथा तथ्यम यथा जैसा का तैसा वेद जानता है तद उसे आगमिनः आगम के ज्ञाता ज्ञानम आहु ज्ञान कहते हैं सम्यक ज्ञान कहते हैं। यहाँ सम्यक ज्ञान का अर्थ क्या? जो वस्तु जैसी है उसे उसी रूप में जानना सम्यक ज्ञान है। एक लाइन में परिभाषा क्या होगी? जो वस्तु जैसी है उसे
उसी रूप में जानना सम्यक ज्ञान है। ठीक है, तो यहाँ क्या बताया? अन्यूनम न्यूनता रहित, अनतिरिक्तम अतिरिक्तता रहित, यानी ना अधिक हीन ना अधिक, विपरीतता से रहित, निस्संदेह संदेह से रहित, संशय से रहित, याथा तथ्यम जैसा का तैसा जो वेद जानता है उसे आगमिन आगम के ज्ञाता सम्यक ज्ञान कहते हैं। समझ गए? तो जो वस्तु का जैसा स्वरूप है उसे वैसा ही जानना सम्यक ज्ञान है। ठीक है, आगे चलो। संशय विमोह विभ्रम का विपरीतता यहाँ आ गया, संशय यहाँ आ गई। ठीक है, विभ्रम में अन्यूनम अनतिरिक्तम यथा तथ्यम कर दिए, एक ही बात है। अहो न्यूनता रहित रहा है, संशय से भी रीता है, तथा अधिकता रहित रहा है, नहीं रहा विपरीता है। सदा वस्तु सब जिस विध भांति, उन्हें उसी विध जान रहा, जिन कहते हैं समीचीन बस, ज्ञान वही सुख खान रहा। अब चार अनियोगों की व्याख्या यहाँ पर मुख्य रूप से श्रुत ज्ञान की चर्चा है, और श्रुत ज्ञान के अंतर्गत यहाँ चार अनियोगों का विश्लेषण है। प्रथमान योगमर्था, प्रथमान योगमर्था, ख्यानम चरितम पुराणमपि पुण्यम, ख्यानम चरितम पुराणमपि पुण्यम, बोधि समाधि निधानम, बोधि समाधि निधानम, बोधति बोध समीचीनः। बोलो। सम्यक ज्ञान को चार भागों में विभाजित करने का सबसे प्राचीन उल्लेख आचार्य समंतभद्र की इसी कृति में मिलता है। ऐसे हम लोग जो प्रतिक्रमण के बाद इष्ट प्रार्थना करते समाधि भक्ति में, उसमें प्रथमम कर्णम चरणम द्रव्यम नमः बोलते हैं। ये बहुत बात का है। ये उपलब्ध साहित्य में सबसे प्राचीन, जिसमें न केवल चारों अनियोग का स्वरूप बताया, अपितु इन चारों अनियोगों के स्वरूप के साथ साथ इनके आधार भी बता दिए, परिभाषा भी बता दी कि इनका विषय क्या है। प्रथमानुयोग, प्रथम अनियोग। प्रथमानुयोग कहते हैं किसे? जिसमें शलाका पुरुषों के चरित्र का कथन होता है, उसे प्रथमानुयोग कहते हैं। शलाका पुरुषों में 24 तीर्थंकर, 12 चक्रवर्ती, 9 नारायण, 9 पृथ्वीनारायण और 9 बलदेव होते। ये 63 शलाका पुरुषों का मूल रूप से जिसमें चरित्र वर्णन हो, उसे प्रथमानुयोग कहते हैं। तो यहाँ आचार्य कुंद समंतभद्र कह रहे हैं कि प्रथमान योगम अर्थाख्यानम, अर्थाख्यानम यानी परमार्थभूत विषय का आख्यान यानी कथन करने वाला, पुण्यम चरितम पुण्यवर्धक चरित्र, और अपि पुराणम अपि, पुराणम अपि यानी और पुराणम 63 शलाका पुरुषों से संबंधित पुराण, बोधि समाधि निधानम, बोधि यानी रत्नत्रय और समाधि यानी धर्म ध्यान या शुक्ल ध्यान, इसका जो खान है उसे प्रथमान योगम बोधति, प्रथमान योग बोधति जानता है। कैसे जानता है? समीचीन। तो इसको ऐसे उठाओगे, समीचीन बोध,
समीचीन सम्यक श्रुत ज्ञान अर्थाख्यानाम परमार्थभूत विषय का प्रतिपादन करने वाला पुण्यम पुण्यवर्धक चरितम चरित्र को और अपि और पुराणम 63 सलाका पुरुषों संबंधित पुराणों को बोधि समाधि निधानम जो बोधि और समाधि के खान है उस रूप प्रथमान योगम बोधति प्रथमान योग को जानता है। यानी प्रथमान योग का प्रतिपाद्य क्या हुआ? पुण्य पुरुषों का चरित्र, पुण्यवर्धक चरित्र, और इसमें क्या बता? अर्थाख्यानम, ये विशेषण देखने लायक है, अर्थात परमार्थ भूत विषय को प्रतिपादित करने वाला। अर्थ का आख्यान, अरे कहानी का सार रखा है प्रथमान योग में, क्या रखा? उनका जिन वचन के प्रति सच्चा श्रद्धान नहीं। प्रथमान योग को यहाँ अर्थाख्यान कहा और बोधि समाधि का निधान कहा। तो प्रथमान योग में जब हम महापुरुषों के चरित्र को पढ़ते हैं तो उससे भी वस्तु स्वरूप का बोध प्रैक्टिकल रूप में होता है, इसलिए वो बोधि समाधि का निधान है। तो श्लोक का अर्थ कैसे लेंगे? कर्ता इसमें समीचीन बोध हो गया। समीचीना बोध, समीचीन यानी सम्यक ज्ञान रूप, सम्यक बोध यानी ज्ञान, शुद्ध ज्ञान। बोधति जानता है, किसको जानता है? प्रथमान योगम, प्रथमान योग को जानता है। वो प्रथमान योग कैसा? अर्थाख्यानम, परमार्थभूत विषय का प्रतिपादन करने वाला है। फिर कैसा है? पुण्यम चरितम, पुण्य पुरुषों के पुण्यवर्धक चरित्र, और पुराणम अपि, और पुराण को भी यानी 63 सलाका पुरुषों के चरित्र को भी। एक व्यक्ति का जो जीवन चरित्र होता है उसको बोलते हैं चरित्र, और अनेक व्यक्तियों के जीवन चरित्र का नाम होता है पुराण। ऐसे पुराण रूप बोधि समाधि निधानम, जो बोधि और समाधि का निधान है, खान है, ऐसे प्रथमान योगम, प्रथमान योग को बोधति जानता है। अर्थ स्पष्ट हो गया? महापुरुष की कथा सलाका, पुरुषों की जीवन गाथा, गाथा जाता बोधि विधाता, समाधि निधि का है दाता। वही रहा प्रथमान योग है, परम पुण्य का कारक है। समीचीन शुचिबोध कह रहा, रहा भवोदधि तारक है। दृष्टिवाद में जो प्रथमान योग आया है उसका, और इसमें उसमें भी इन्हीं सब बातों की चर्चा है, पर चारों योग की चर्चा वहाँ नहीं है। लोकालोक विभक्ते, लोकालोक विभक्ते, युग परिवृत्ते चतुर्गतीनां च, युग परिवृत्ते चतुर्गतीनां च, आदर्शमिव तथा मति, आदर्शमिव तथा मति, रवैति करणानुयोगम च। बोलिए। करणान योग का विषय क्या है? लोका लोक विभक्ते, लोक और अलोक के विभाग को, च युग परिवृत्ते युग के परिवर्तन को, च चतुर्गति नाम चारों गतियों के स्वरूप को, आदर्शम इव दर्पण के समान दिखाने वाला, करना अवैति करना तथा मति रवैति करणानि योगम च, तथा मति उसी प्रथमान योग की तरह मनन रूप सुत ज्ञान, करणान योगम
अवैति करनान योग रूप शास्त्र को भी जानता है। जैसे श्रुत ज्ञान प्रथमान योग को जानता है, वैसे ही करनान योग को भी जानता है। और करनान योग का काम क्या? लोक और अलोक का विभाग, युगों में के परिवर्तन और चारों गतियों के स्वरूप को दर्पण की तरह दिखाना। ठीक है, तो क्या हुआ? तथा मति को पहले उठा लो प्रथमान योग की तरह। तथा यानी जैसे ऊपर कहा, ऐसे ही प्रथमान योग की तरह मति। यहाँ मति से मति ज्ञान नहीं लेंगे, मत मनन रूप श्रुत ज्ञान। लोकालोक विभक्ते, लोक और अलोक के विभाग को, युग परिवृत्ते युगों के परिवर्तन को, च और चतुर्गति नाम चारों गतियों का स्वरूप आदर्शमेव दर्पण की तरह दिखाने वाले करनान योगम च करनान योग रूप शास्त्र को भी अवैति जानता है। करनान योग के विषय में लोगों में एक भ्रम है। करनान योग और द्रव्यान योग, इन दोनों के ग्रंथों का सही विभाजन लोगों ने नहीं किया। एक लंबे समय तक भ्रम पड़ा है और आज भी है। लोग प्रायः कर्म सिद्धांत के ग्रंथ को करनान योग का ग्रंथ मानते हैं और अध्यात्म ग्रंथों को द्रव्यान योग का, जबकि कर्म साहित्य भी द्रव्यान योग का ही विषय है, जिसकी चर्चा आगे करेंगे। करनान योग करण शब्द से बना, करण का अर्थ होता गणित। जो गणितान योग है वो करनान योग, जिसमें लोक अलोक का विभाग, युग का परिवर्तन, चतुर्गति के जीवों का स्वरूप वर्णन है। करनान योग में सठखंडागम आदि कोई नहीं आते, ये सब द्रव्यान योग के ही विषय हैं। आगे के श्लोक को हम लेंगे तो फिर चारों अनुयोगों की एक संक्षिप्त विवेचना करेंगे, सब द्रव्यान योग में अभी बताएंगे। लोक कहाँ से रहा कहाँ तक, अलोक कितना फैला है, कब किस विध परिवर्तन करता, काल खेलता खेला। दर्पण सो जो चहुगतियों को स्पष्ट रूप से दर्शाता, वही रहा करनान योग सुचि ज्ञान बताता हर्षाता। वो गति का, चारों गति का स्वरूप मूल रूप से, जब तीन लोक का वर्णन करते तो चारों गति की चर्चा आ जाती। गति मार्गना अलग है और गतियों का संपूर्ण स्वरूप अलग है। अब चरणान योग, चरणान योग का मतलब होता है गृहस्थों और मुनियों के आचरण का निरूपक शास्त्र। सब आएंगे। ग्रह मेध्य नगाराणाम, ग्रह मेध्य नगाराणाम, चारित्रोत्पत्ति वृद्धि रक्षांगम, चारित्रोत्पत्ति वृद्धि रक्षांगम, चरणान योग समयम, चरणान योग समयम, सम्यक् ज्ञानम विजानाति। बोलो। एक बार और। सम्यक् ज्ञानम, सम्यक् ज्ञान। चरणान योग संयम भी जानाती, चरणान योग रूपी आगम को, शास्त्र को जानता है। वो कैसा है? ग्रह मेध्य नगाराणाम में निकलेगा ग्रह मेधी अनगाराणाम। ग्रह मेधी यानी गृहस्थ और अनगार यानी मुनियों के। चारित्रोत्पत्ति वृद्धि रक्षागम, चारित्र की उत्पत्ति, उसकी वृद्धि और उसकी रक्षा के अंगभूत यानी कारणभूत। चरणान योग संयम, चरणान योग रूपी शास्त्र को भी विजानाति जानता है। तो चरणान योग का प्रतिपाद्य क्या हुआ? गृहस्थों और मुनियों के आचरण का निरूपक। आचारांग को हम चरणान योग में ले सकते हैं।
आखिरी आएगा द्रव्यान योग। ये तो सीधी सीधी व्याख्या है, अनुवाद पढ़ें और फिर द्रव्यान योग करके इससे प्रासंगिक चर्चा। सागारों का अनगारों का चरित सुखद है, पावन है, जिसके उद्भव रक्षण वर्धन में बाहर जो साधन है, वही रहा चरणान योग है, पूर्ण ज्ञानियों बता रहा, उसका अवलोकन कर ले तू, समय वृथा क्यों बिता रहा। अब द्रव्यान योग की परिभाषा आचार्य क्या दे रहे? बाहरी साधन, चरणान योग तो अंदर है, पढ़ोगे। यहाँ ये शास्त्र बाहरी साधन है कि भीतरी, समझ गए ना, इसलिए बाहर बताया। जीवा जीव सुतत्वे, जीवा जीव सुतत्वे, पुण्या पुण्ये च बंध मोक्षौ च, पुण्या पुण्ये च बंध मोक्षौ च, द्रव्यान योग दीपः, द्रव्यान योग दीपः, श्रुत विद्यालोक मातनुते, श्रुत विद्यालोक मातनुते। बोलिए। द्रव्यान योग किसको फैलाता है? द्रव्यान योग दीपक, द्रव्यान योग रूपी दीपक। शुद्ध विद्या लोकम आतनुते, शुद्ध विद्या आलोकम आतनुते। शुद्ध विद्या यानी शुद्ध ज्ञान रूपी आलोक यानी प्रकाश को आतनुते फैलाता है। द्रव्यान योग रूप दीपक शुद्ध ज्ञान रूप प्रकाश को फैलाता है। द्रव्यान योग दीपक, द्रव्यान योग का दीप शुद्ध ज्ञान रूप प्रकाश को फैलाता है। वो कैसे शुद्ध ज्ञान रूप प्रकाश को फैलाता है? जीवा जीव सुतत्व, जीव और अजीव रूप तत्वों का, पुण्या पुण्य, पुण्य और पाप को, बंध मोक्षौच, बंध और मोक्ष को। च शब्द से आश्रव संवाद निद्रा सब ले लेना। द्रव्यान योग दीप शुद्ध विद्या विद्यालोकम, द्रव्यान लोक विद्या दीप शुद्ध विद्यालोक मातनते। तो द्रव्यान योग रूप दीप जीवा जीव रूप तत्वों को, पुण्य और पाप को, बंध और मोक्ष को, और च शब्द से आश्रय संवर निद्रा आदि 9 पदार्थों के स्वरूप रूप शुद्ध विद्या के प्रकाश को आतनुते फैलाता है। समझ गए? तो इन चारों अनुयोगों का स्वरूप और उनका विषय विभाजन आचार्य ने किया। विद्वान लोग इसे ठीक तरीके से नहीं समझे और कर्म साहित्य को कर्णान योग निरूपित कर दिया, जबकि ऐसा नहीं है। आचार्य महाराज ने इस पर चिंतन दिया और इसकी पुष्टि जब हमने जैन तत्व विद्या लिखी, शास्त्रार्थ समुच्चय के मूल सूत्रों में जो विषय का वर्गीकरण है चारों अनुयोगों का, वो इसी तरीके से। आचार्य महाराज 4 अनुयोगों की व्याख्या करते समय प्रथमान योग चरणान योग तो स्पष्ट है, इसलिए कुछ बोलने की बात नहीं है। कर्णान योग और द्रव्यान योग। कर्णान योग में केवल गणितानुयोग है। आज के समय में तिलोपन्नति, तिलोक सार जैसे ग्रंथ कर्णान योग के अंतर्गत आएंगे। द्रव्यान योग में कुछ लोग जिन ग्रंथों को जोड़ते हैं वे कर्णान योग के रूप में मानते, वो कर्णान योग नहीं, वो द्रव्यान योग है। द्रव्यान योग के मुख्य रूप से 2 विभाग हैं।
एक आगम और दूसरा अध्यात्म। क्या हुआ द्रव्यान योग में? आगम और अध्यात्म। आगम में भी दो भेद होंगे, सिद्धांत और न्याय। अध्यात्म में भी दो भेद होंगे, ध्यान और भावना, भावना और ध्यान। तो जब आगम पक्ष है वो सिद्धांत और न्याय। न्याय में प्रमाण, नय, निक्षेप आदि का वर्णन, ये द्रव्यान योग का विषय है, उसमें दिया है सारे सूत्र। और सिद्धांत में बीज प्ररूपणा, गुणस्थान, जीव समास, मार्गना स्थान, पर्याप्ति, प्राण संज्ञा, उपयोग, ये सब बीज प्ररूपणाएं सिद्धांत के विषय हैं जो द्रव्यान योग का वर्णन। कर्म सिद्धांत, पुण्य और पुण्य, बंध और मोक्ष, ये सब किसका वर्णन है? द्रव्यान योग का। तो 6 द्रव्य, 7 तत्व, 9 पदार्थ का जिसमें वर्णन है वो कौन सा विषय हुआ? इसलिए गौमठ सार आदि ग्रंथों को द्रव्यान योग मानना, वो सिद्धांत ग्रंथ है द्रव्यान योग में। तो एक हुआ आगम जिसमें सिद्धांत और न्याय, दूसरा पक्ष हुआ अध्यात्म जिसमें भावना और ध्यान। भावना मूलक ज्ञान, समय सार, प्रवचन सार आदि जितने भी ग्रंथ हैं हमारे अध्यात्म के, वो सब भावना ग्रंथ है। ज्ञानार्णव, तत्वानुशासनम आदि जितने ग्रंथ हैं वो ध्यान के ग्रंथ हैं। तो भावना और ध्यान के ग्रंथ भी द्रव्यान योग में आएंगे। प्राय आजकल लोग भावना और ध्यान के ग्रंथ को ही द्रव्यान योग मानते हैं, जो उचित नहीं है। ये सिद्धांत ग्रंथ भी द्रव्यान योग है, तत्वार सूत्र भी द्रव्यान योग का विषय है। आचार्य बीजसेन ने उसको अध्यात्म शब्द का प्रयोग किया। अध्यात्म, ये अध्यात्म ग्रंथ है, इसे सिद्धांत ग्रंथ के रूप में भी नहीं माना। तो ये द्रव्यान योग का विषय है, इसलिए द्रव्यान योग को केवल समय सार आदि तक सीमित रखना उचित नहीं है। ठीक है ना? हमने जैन तत्व विद्या की प्रस्तावना में इसमें विस्तार से लिखा है, वहाँ एक बार और देख लेना। अनुवाद। जीव तत्व क्या कहाँ रहा है, अजीव कितने रहे कहाँ। पाप रहा क्या, पुण्य रहा क्या, बंध मोक्ष क्या रहे कहाँ। इन सब को द्रव्यान योग में दीप प्रकाशित करता है। मूलभूत जिन श्रुत विद्या का प्रकाश लेकर चलता है। कार्तिकेयानुप्रेक्षा भावना ग्रंथ है, द्रव्यान योग का ग्रंथ होगा। उसमें लोकानुप्रेक्षा में कर्णान योग का भी विषय है, सब द्रव्यान योग।